इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। गांव के एक कोने में मंगलू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास वीरू नाम का एक गधा था। वीरू और मंगलू की दोस्ती बड़ी ही अनोखी और मजेदार थी। अरे ओ गधे के मालिक, अरे गुड मॉर्निंग हो गया है जी। उठ जाइए, हाँ हम बहुत हंगरी फील कर रहा हूँ भाई। अरे कुछ खाने को दे दो। अरे चुप, उठते ही तुमको खाने को चाहिए है? पूरा दिन कचर कचर खाना खाते रहते हो, फिर भी खाने को चाहिए है? काम करने के वक्त तुमको तुम्हारा भादरवा याद आ जाता है क्या? कुछ खाएंगे तो ही तो काम करने की पावर मिलेगी ना, है कि नहीं? कछु खाने को दो और चलो काम पे। अरे भक्त, उठेंगे तो क्या करेंगे? वही ना, सुबह उठो फिर बोझा उठाओ। बोझा तुम नहीं, हम उठाते हैं बुड़बक। अरे हाँ हाँ, उठवाते हम हैं, फिर इतना चलते हैं, सामान इधर से उधर करते हैं, खेत में जाते हैं। अरे भैया, हम तो तंग आ गए हैं। हाँ। अरे अब हम और कर भी क्या सकते हैं? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गोबर। अरे भैया, तुमको हर वक्त खाने का ही सोचता रहता है क्या? है? कहीं भुक्कड़ वक्कड़ तो नहीं है तुम? क्या बोल रहे? एक दिन मंगलू अपने खेतों से काम करके थक हार कर घर वापस आ रहा था। उसने सोचा कि आज वो वीरू को भी कुछ अच्छा खाने को देगा। अरे आ जाओ वीरू, तुमको गाजर खिलाते हैं, आ जाओ। ये सुनकर वीरू के खुशी के मारे कान खड़े हो जाते हैं और अपने गधे की आवाज में वो खुश होकर बोलता है, अरे आज तो हमारा मालिक बड़ा काइंड हो रहा है, अभी गाजर खाते हैं। अरे 2 मिनट रुकिए जरा, आज जरा मालिक को थोड़ा परेशान किया जाए। हाँ मालिक, अरे एक शर्त पर खाएंगे हम। हाँ, वो क्या भला? अगर आप कुछ देर मेरा ये बोझा उठाकर चलेंगे तो। अरे इसमें भला क्या बात हुई? मैं तो हफ्ते के 7 दिन बोझा उठा सकता हूँ, तो क्या आज एक दिन नहीं उठा पाऊंगा? अरे लाओ, इधर लाओ। और इतना बोल मंगलू वीरू की पीठ से बोझा उठाकर अपनी पीठ पर रखकर चलने लगता है। अरे वाह मालिक, आज तो आपने दिल जीत लिया मेरा। इसके बाद घर पर जैसे मंगलू वीरू को गाजर खिलाने घर से बाहर आ रहा होता है, वैसे ही वीरू फटाफट से पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे वीरू, किधर भाग गए भैया? गाजर नहीं खाओगे क्या? हम खा लें। अरे हम यहाँ हैं, पेड़ के पीछे, यहाँ आके देखो। फिर जैसे ही मंगलू वीरू को पेड़ के पीछे देखने जाता है, वैसे ही वीरू जल्दी से झाड़ियों में छिप जाता है। अरे गधे के मालिक, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो बे? हम यहाँ हैं, यहाँ आके देखो। अरे क्या छुपम छुपाई का खेल लगा रखा है मेरे साथ? अरे सामने आओ, नहीं तो हम तुम्हारी गाजर खा जाएंगे, बता रहे हैं। हाँ। अच्छा आते हैं, तुम टेम्पर में आ जाते हो भाई। लाओ दो हमारी गाजर, दो। तभी पीछे से मंगलू की बीवी की आवाज आती है, ए जी सुनते हो, जरा इधर आके हमारा सामान उठाई दो, बहुत थक गए हैं हम। अरे आ गई है अपने मायके से, अब तो और ही टेंशन में आ जाएंगे। अब ये डेंजर लेडी क्यों आ गई? अच्छा खासा मालिक के साथ वक्त बिता रहे थे, आ गई कबाब में हड्डी। मंगलू अपनी बीवी का सामान उठाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। मंगलू की बीवी मंगलू से, अरे गधा अब तक यही है का? इसको कहीं और ठिकाने क्यों नहीं लगाते? आपको पता है ना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे काहे आते ही हमारे गधे पे चढ़ रही हो? उस बेचारे ने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। इतनी मेहनत करता है सुबह से लेकर रात तक, और तुम हो कि इसे ठिकाने लगाने का बोल रही हो। अच्छा, और जो 2 लोगों का खाना एक ही बारी में खा लेता है, आपका फेवरेट गधा, उसका क्या? ज्यादा अंबानी हो रहे हो, इसे ठिकाने लगाओ और कौनो काम और देखो। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, तुम जाओ, जाके आराम करो। अरे ओ मालिक, तुम्हारी बीवी तो मुझे गेट आउट करने पर तुली हुई है भाई। कुछ करो, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? कौन खिलाएगा हमें?
अरे भाई तुम उसकी टेंशन मत लो, वो तो ऐसे ही बकर बकर करती रहती है। तुम सो जाओ, कल तुमको मेले लेकर जाएंगे हाँ, और वहाँ खूब मस्ती करेंगे हाँ। वाह मालिक, मेला, हमें बहुत मजा आएगा मालिक। वहाँ हमें बहुत सारी मिठाइयाँ भी मिलेंगी। जल्दी से सो जाते हैं हाँ। सुबह उठते ही मंगलू वीरू को मेले में ले जाने के लिए उठता है। अरे उठ जाओ वीरू, आज तो हमें मेले में जाके खूब सारी मस्ती करनी है, जल्दी उठो। अरे हाँ हाँ मालिक, उठ रहा हूँ, जस्ट वेट। अब मैं जरा कुछ खा लूँ, फिर हम मेला देखने चलते हैं। वीरू मेला जाने के लिए मुंह हाथ धो लेता है और अच्छे से तैयार होकर खाना खाने के बाद मंगलू के साथ मेले में चला जाता है। अरे मालिक, जरा हमें कुछ खाने के लिए दिला दो, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अरे अभी तो तुम खा कर निकले हो भाई, इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? देखो तो जरा, यहाँ तो सब बहुत महंगा लग रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेले में आगे जाकर वीरू ने देखा कि वहाँ एक जादूगर का शो चल रहा है। मालिक, हमें वो जादूगर का शो देखने जाना है, मुझे वहाँ लेके चलो ना। ठीक है, चलो देखते हैं। इस गधे को मैं 1 मिनट में गायब कर सकता हूँ। वीरू ने हंसते हुए मंगलू से कहा। मालिक, हमें तो ये जादूगर बेवकूफ लग रहा है, हमें गायब करना जो है इतना इजी नहीं है। हाँ बता रहे हैं। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वीरू को एक बड़ी चादर से ढक दिया। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वीरू वहाँ नहीं था। सब लोग और मंगलू ये देखकर बड़े हैरान हो गए। पर तभी मंच के पीछे से जादूगर की टोपी पहने वीरू वहाँ आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग हंस पड़े और जादूगर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। अरे वाह भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। चलो आओ, तुम्हें मैं मिठाई खिलाता हूँ। अरे वाह, मिठाई? हाँ, हम जरूर मिठाई खाएंगे हाँ। मंगलू और वीरू जब घर वापस पहुंचते हैं तो मंगलू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बीवी एक व्यापारी से वीरू को बेचने का सौदा कर रही होती है। अरे ओ भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? मेरे वीरू को क्यों बेच रही हो? आप तो रहने ही दीजिए, वो गधा आलसी है तो आप 100 गुना आलसी। मेले में जाकर खर्चा करने की क्या जरूरत थी? और अगर ले जाना ही था तो अपनी मिसेस को ले जाना चाहिए था ना। शादी हमसे करी थी कि इस गधे से? नहीं, शादी तो तुम्ही से करी थी, पर मिला तो गधा भी था। क्या बोले? अरे मेमोरिया लॉस हो गई है का? है? अरे तोहरे फादर इन लॉ ने हमें ये गधा दहेज में दिया था और तुम इसे ही बेचने पर तुली हो। ये गधा मेरे पिताजी ने दहेज में दिया था ना, तो मेरा हक बनता है कि मैं इसे बेचूं या ना बेचूं। तुम बीच में कोई दखल नहीं दोगे। मंगलू की बीवी वीरू को व्यापारी के हाथों में सौंप देती है और पैसे अपने पास रख लेती है। अरे मालिक, 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 हमें बचा लो मालिक। ये खड़ूस व्यापारी जाने मेरे साथ क्या करेगा। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता मालिक। व्यापारी वीरू को लेकर चला जाता है और मंगलू बेबस होकर रोता रहता है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी वीरू को अपने घर ले जाता है, जहां पहले से ही एक पालतू बिल्ली रह रही होती है। ए, कौन हो तुम और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? बताओ बताओ, टेल मी। ये तुम्हारा घर है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे फादर इन लॉ का घर है। मुझे मेरी डेंजर मालकिन ने बेच दिया और ये खड़ूस व्यापारी हमको यहाँ ले आया। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। हम अपने मालिक को जो है बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे मेरे मालिक के पास जाना है, वो मुझे गाजर देता है और मिठाई भी खिलाता है। अरे तुम तो गरीब निकले, देखा नहीं यहाँ हमारा घर कितना बड़ा है। यहाँ बहुत कुछ है खाने को, तुम्हें सब मिलेगा, इतना कि पेट फट जाएगा। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है? अरे मैं तुमको अभी दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। वीरू बिल्ली के साथ जाता है और इतना खाता है कि बिल्ली देखती ही रह जाती है। वीरू को नए घर में खाने को तो खूब मिल रहा होता है, पर उसे मंगलू की बहुत याद आती है। इधर मंगलू भी वीरू के लिए बड़ा दुखी होता है और दिन रात उसे वापस लाने के लिए एक एक पैसा जमा करता है।
कुछ महीने तक मेहनत करके मंगलू पैसे इकट्ठा करके वीरू को छुड़वाने चला जाता है। वीरू जैसे ही देखता है कि मंगलू उसे लेने आया है तो वो दौड़कर उसके गले लग जाता है। अरे मालिक, अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ वो मजा नहीं जो आपके साथ था। मालिक, मुझे वापस ले चलो। हाँ देखो, मैं पैसे जमा करके तुमको लेने ही तो आया हूँ। ऐसा है, अभी के अभी जो है उल्टे पांव वापस लौट जाओ। मैं ये गधा जो है किसी भी कीमत पर ना बेचूं। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बार अपने गधे के गले तो लग जाऊं। मंगलू वीरू के गले लगकर उसके कान में कुछ बोलता है। वीरू के कान खड़े हो जाते हैं। मंगलू वहाँ से चला जाता है। आधी रात को जब व्यापारी सो रहा होता है तब मंगलू दीवार से चढ़कर वीरू के पास आता है और उसकी रस्सी खोल देता है। चल अब जल्दी यहाँ से भागते हैं, वरना वो व्यापारी उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मंगलू धक्का देकर वीरू को दीवार के ऊपर चढ़ाता है, पर मंगलू के तो पसीने ही छूट जाते हैं। अरे खा खा कर देख कितना मोटा हो गया है। बता, अब मैं तुझे दीवार के उस तरफ कैसे पहुँचाऊं? अरे मालिक, आप मानोगे नहीं, क्या बढ़िया बढ़िया मिलता था यहाँ खाने को। हाँ, सच्ची कह रहा हूँ। ऐसा है तो वापस छोड़ाऊं अभी? हैं, वापस छोड़ाऊं? छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, आई एम जोकिंग। आप भी ना गुस्सा हो जाते हो। मंगलू अपनी पूरी जान लगा देता है और वीरू धाड़ से दीवार की उस तरफ पड़े कुएं में जा गिरता है। अरे मालिक, छी 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 छी, ये क्या सत्यानाश कर दिया मेरा। छी 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 छी, अरे बड़ी गंदगी है। स्मेलिंग बैड। मंगलू और वीरू दोनों आधी रात को व्यापारी के घर से 9-11 हो जाते हैं। सुबह मंगलू की पत्नी ढेंचू ढेंचू की आवाज से उठती है तो सामने वीरू को देखकर फिर चिल्लाने लगती है। अरे फिर ले आए इस मनहूस को। मैं इसे बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ। तुम चाहे कैसे भी लाए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस गधे की ऐसी गधे वाली हालत करूंगी कि तुम इसे खुद यहाँ से भेजोगे। मंगलू की पत्नी वीरू को बंद कर देती है और बाहर से लगा देती है ताला। वो वीरू को खाने तो क्या, पीने तक को पानी नहीं देती। बिना खाने और पानी के वीरू की हालत दिन पर दिन बुरी होने लगती है। एक रात मंगलू की पत्नी वीरू को जाकर देखती है तो वीरू जमीन पर पड़ा प्यास से तड़प रहा होता है। मुझे पानी दे दो, पानी। कोई मुझे पानी दे दो, मैं ऐसे तो मर जाऊंगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू मर जाए और तभी मेरा पति लाइन पर आएगा। अगर ऐसा है मालकिन, तो मुझे उसी व्यापारी के पास छोड़ आओ। मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। अगर तू वादा करता है कि वापस नहीं आएगा तो ठीक है, मैं तुझे कल ही उसके पास छोड़ आऊंगी। मंगलू की पत्नी और वीरू सड़क पार कर ही रहे होते हैं कि मंगलू की पत्नी की साड़ी उसके पैर में अटक जाती है। वो झुककर साड़ी निकाल रही होती है कि इतने में सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में उनकी तरफ आ रहा होता है। वीरू एकदम घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भागने की जगह अपनी मालकिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ट्रक वाला वीरू को साइड मारकर निकल जाता है और वीरू दूर जाकर गिरता है। भैया, शुक्र करो तुम्हारे गधे ने तुम्हारी जान बचा ली। हाँ, वो सामने नहीं आता ना तो तुम भगवान को प्यारी हो चुकी होती। वीरू ने मेरी जान बचाई। वीरू, वीरू कहाँ है तू? वीरू। वीरू बुरी हालत में झाड़ियों में पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मंगलू की पत्नी दौड़ कर जाती है और उसे गले लगाकर खूब रोती है। मुझे माफ कर दे वीरू। अपना और मालिक का ध्यान रखना। अब मैं चला। मैं तो चला। हाँ। नहीं वीरू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। देखना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मंगलू की पत्नी बड़ी मुश्किल से एक टेम्पो को रोकती है और वीरू को उसमें डालकर अस्पताल ले जाती है। वीरू की जान तो बच जाती है पर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है।
जब वीरू घर आता है तो दोनों मियाँ बीवी वीरू की बच्चे की तरह देखभाल करते हैं और वीरू जल्द ही पहले जैसा हो जाता है। अरे मालिक, जरा वो प्लेट में गाजर काट कर ले आना। और हाँ, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ? जी जी मालिक, अभी लाया। और कुछ लाना है? और उसके साथ मंगलू की पत्नी भी हंसने लगती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।